हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के मैथ के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ है या आपका यूपी बोर्ड है या कोई सा भी बोर्ड है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका आप व्यू से। निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x माइनस का 2y प्लस 3z बराबर 8, और यहाँ पर लिखा है 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4 को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आपने देखा होगा, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, एनसीईआरटी हो, कोई सा भी हो, आपका हर एग्जाम में ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 3 समीकरण दिए होते हैं और उसमें लिखा जाता है आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, बस ये थोड़ा लॉन्ग मेथड में चला जाता है। ठीक है, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आपको करना है। ठीक, आपको ऐसा दिया था क्वेश्चन, ठीक है, आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको लिखना है सबसे पहले सॉल्व में दिया गया समीकरण निकाय निम्न है, इसे बोलते हैं समीकरण निकाय। ठीक है, दिया गया समीकरण निकाय निम्न है, तो जो समीकरण लिखे थे हमने वो समीकरण लिख लिए। ठीक है, जो समीकरण लिखे थे वहां पर लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारा समीकरण निकाय है, जो हमारा समीकरण निकाय है, हम यहाँ पर लिखेंगे ये किस रूप में है। दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह रूप निम्न प्रकार है। ठीक है, निम्न प्रकार है। अगर इस तरीके का लैंग्वेज भी लिख देंगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसे हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बराबर बी लिखेंगे। ठीक है, ए एक्स बराबर बी लिखेंगे। इसको हमें याद रख लेना है, जहां पर ए एक्स और बी क्या है, जहां पर जो हमारा x रहेगा ए रहेगा, जहां ए बराबर क्या है, आपको याद रखना है ए में क्या रहेगा, जो भी आपके इनमें से ये नंबर हैं, ये 3 माइनस का 2 3 2, इसके साथ 1 है, इसके साथ -1 है। जब कुछ नहीं होता तो उसके साथ देख लेना, यहाँ पर वाई एक्स लिखा है तो 1 1 रहेगा, इसके साथ 4, इसके साथ -3, इसके साथ 2, तो ये किस में आते हैं, ए के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसे में लिखेंगे हम तीनों के लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 है, -2 है और 3 है, तो 3 लिखा हमने, -2 लिखा और 3 लिखा हमने। फिर दूसरे में कितना, 2 1 और -1, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे। तीसरे में 4 -3 और 2, 4 लिखेंगे। तीसरे में देखो कितना था, 4 -3 और 2, 4 -3 और 2। ठीक है, ये हो गया ए का मान। ठीक, अब यहाँ पर x का मान क्या आएगा, x भी तो है हमारा, तो x का मान देख लीजिए, x बराबर क्या रहेगा, x में क्या रहेगा, जो एक्स वाई जेड जो यहाँ पर होता है वो हमारा यहाँ लिखा जाता है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब हमारा b बचा, तो b बराबर क्या लिखेंगे, जो आपके बराबर के दूसरी तरफ होंगे, जैसे बराबर के दूसरी तरफ 8 है, 1 है, 4 है, तो ये जो नंबर आएंगे वो किस में आएंगे, b में, 8 1 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका ए मोड निकालना होता है। ठीक है, सबसे पहले ए दिया है हमारा, अब ए का हम ए मोड निकालेंगे। ए मोड का मतलब है ए का प्रसार निकालना है। ठीक है, ए मोड का मतलब है ए का प्रसार निकालना है। सबसे पहले हम इसका प्रसार करेंगे तो 3 बाहर आएगा, गुणा किसका करेंगे, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को बंद कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन, हम ये वाली लाइन बंद करेंगे, जैसे हमने क्या किया, ये वाली लाइन है और इस वाली लाइन को बंद कर लिया पहली वाली के, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे और -3 का गुणा 1 में करेंगे। तो 1 का गुणा 2 में किया 2, और -1 -3 का गुणा होगा तो प्लस का 3, लेकिन फॉर्मूले में माइनस होता है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, अब दूसरा करते हैं इसका, तो माइनस लग जाता है, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इन तीनों चिन्ह का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो पहली बार में हमने आगे प्लस लिखा, दूसरी बार में हमारा माइनस आ गया, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है पहले से, तो इसका भी प्लस हो जाएगा 2, और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, वही अब दूसरे लाइन का प्रसार करना है, दूसरे वाली का, तो इस लाइन को पूरा बंद करेंगे और इस 2 वाली लाइन को बंद कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो बचेगा हमारा, इस वाले 2 का गुणा इस वाले 2 में और इस 4 का गुणा इस -1 में, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा -1 में तो -4, लेकिन एक फॉर्मूले में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा 4।
ठीक है। तो हमने पहला प्लस देख लिया, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। प्लस करना है, ठीक है, प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस। अब तीसरा हमें किसका, इसका करना है, तो इसके सापेक्ष करेंगे तो पहली ऊपर की लाइन पूरा बंद हो जाएगी, ये वाली लास्ट लाइन बंद हो जाएगी। तो हम 2 का गुणा करेंगे -3 में, 2 3 6 माइनस का 6, और इसका गुणा करेंगे 4 का 1 में। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसमें ऊपर ये 3 लिखा था, 3 लिखेंगे, और यहाँ पर ये वाली लाइन बंद की थी, तो हमने 2 3 6 माइनस का 6 आया, और माइनस का 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक। इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। अब इसे लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 3 में से 2 चला जाएगा, माइनस का 1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3, प्लस 4 और 4 8 होता है, 8 का 2 में गुणा करेंगे 16, 6 और 4 10 होता है, -10 का 3 में गुणा करेंगे -30। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर 30 और 3 -33 में अगर हम 16 हम कम करेंगे तो हमारा जो बनेगा कितना बनेगा, -17। अब -17 नॉट इक्वल 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तो इसका अस्तित्व होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अस्तित्व है का मतलब है इसका आंसर आ जाएगा। जिस स्थिति में इसका मान 0 आएगा उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हमें करना क्या है, ए इनवर्स निकाल लिया, अब हर पंक्ति के सहगुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। तो इसी ए वाले को हम लिखते हैं और ए के सह जो गुणनखंड है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है, ए बन बन निकालते हैं, ए बन बन मतलब ए का पहला वाला, तो इसका निकालना है। तो हमें एक चीज़ याद रखनी होती है, -1 रहता है हर बार, और इस पर घात कितना, बन और बन कितना, 1 और 1 2, मतलब बन प्लस बन का गुणा करना होता है, ठीक है। तो इसी के प्रसार में करना होता है। तो इस वाली लाइन को हम अगर प्रसार करेंगे तो 2 एकम 2 होगा, और माइनस का 6 हो जाए, 2 3 एकम 3, तो 2 माइनस का 3। तो इसे क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, -1 पर घात 2 है, 1 और 1 2, -1 पर समघात है, तो समघात में हमेशा प्लस आता है। तो 1 का गुणा किस में करना है, इससे 2 का गुणा, 2 में से 1 माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 में गुणा करना है, तो ये कितना आएगा, -1। दूसरा देखेंगे, ए का 1 और 2 निकालेंगे, ठीक है, ए का 1 और 2 निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, -1 फिर लिख लेना है, और इस 1 पर 1 और 2 मतलब 1 + 2 का घात करना है, फिर गुणा किसका करना है, हमें प्रसार करना है किसका, दूसरे कॉलम का। जब हम इस वाले का प्रसार कर रहे हैं तो ये वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन पूरा बंद होगी, तो 2 दूना 4 और माइनस का 4, तो 2 दूना 4 लिखेंगे, और माइनस का 4 आना है, लेकिन फॉर्मूले प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले में पहले ही माइनस होता है। हमने ये वाली लाइन 2 दूना 4 और 4 एकम 4, -4 था, +4 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बराबर। तो -1 का हम 2 1 3 बार घात करेंगे तो -1 आएगा, यानी कि 1 की घात विषम हो जाएगी तो 1 बनेगा, और 4 और 4 8 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे अगर हम तो हमारा आएगा -8, ठीक है। ऐसे ही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 सभी के मान निकालने हैं। तो एक एक करके फटाफट निकाल लेते हैं A1 और 3 का। तो हमने क्या किया, -1 पर क्या 1 और 3 प्लस घात हो जाएगी, गुणा में किसका करना है आपको, प्रसार इस तीसरे वाले का। तो ये वाली लाइन बंद और ये वाली लाइन बंद, तो हम क्या करेंगे, 2 का 3 में गुणा करेंगे, माइनस का 6 हो जाएगा, और इस 4 का 1 में करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, -1 का घात सम हो जाएगी, 3 और 1 4, तो 1 प्लस का आ जाएगा, और 6 और 4 -10 का गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा, ठीक है। 3 निकल आए। अब और आगे लिखते जाते हैं हम इनके, ठीक है, और करते हैं इसके और आगे मान। तो यहाँ पर क्या है, अब A21 हो जाएगा, ये निकालना है। फिर A2 और 2 निकालना है, फिर A23 निकालना है, फिर इसके बाद हमारा A31 निकालना है, A32 निकालना है, फिर A33 निकालना है, ठीक है। ये सभी मान निकालने हैं। तो सभी के एक एक करके हम इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं, सभी के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमने सबसे पहले ये वाला हमने कॉलम रख लिया है, चलिए ठीक है। अब हमने क्या है, इसको हमने रख लिया है, और यहाँ पर क्या है, सॉल्व करते चलेंगे।
तो ये वाला 3 हो गया था। अब क्या है, 2 1 वाला निकालना है। 2 1 वाला कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर -1 रहेगा और घात कितना रहेगी, 2 और 1, यानी कि 2 + 1 घात रहेगी। गुणे में प्रसार किसका करना है, 2 1 का। अब हमें इसका प्रसार करना है, तो ये वाली खड़ी लाइन बंद रहेगी और ये वाली लाइन बंद रहेगी। फिर हम क्या करेंगे, इसमें प्रसार करेंगे इस वाले का। ये वाली लाइन बंद है, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली बीच वाली। तो इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को हम बंद करेंगे जब, तो हमारा क्या बनेगा, इसमें -2 का गुणा 2 में करेंगे और -3 का गुणा 3 में करेंगे। तो -2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो माइनस का 4 और -3 का जब इस 3 में करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस फार्मूले में होता है। तो जो हम बनेगा -1 पर विषम घात है, 2 और 1 3 विषम है, तो -1 आएगा और गुणा में 9 और में से -4 जाएगा, प्लस का 5 रहेगा। ठीक है, 5 का गुणा माइनस में 1 में करेंगे, माइनस का 5 बनेगा। चौथा करेंगे इस वाले 2 और 2 का, ठीक है, ये 2 और 2 है, ये मतलब ए का दूसरा लाइन का दूसरा है, ठीक है। तो इसका ए 2 और 2 निकालेंगे तो इस -1 पर घात कितनी आएगी, 2 और 2, यानी कि 2 + 2 घात आ जाएगी। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस वाले का प्रसार करेंगे तो ये वाली लाइन बंद हो जाएगी और बीच वाली लाइन बंद हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस वाले, देखो इस पर बंद करके देख लिया करो आप, इस वाली लाइन को बंद कर दिया, इस वाली लाइन बंद कर दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इस वाले 2 में करेंगे और इस 4 का गुणा इस वाले 3 में करेंगे। तो 3 दूना कितना हुआ, 6, फिर बीच में माइनस होता है फॉर्मूले में, और 4 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12, तो ये कितना हो जाएगा, 12। फिर हमारा कितना बनेगा, ये वाला -1 पर समघात है तो 1 प्लस का आएगा, और 12 में से 6 गया, माइनस का 6 बनेगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा इसमें। ठीक है, तीसरा 2 और 3 बनाएंगे इसको, तो -1 पर घात कितनी, 2 और 3, यानी कि विषम घात हो जाएगी। गुणा किसका, इसका प्रसार करना है। अब हमारी लाइन तीसरी वाली लाइन बंद हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन बंद हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इस वाले 3 का गुणा इस वाले 3 में और इस वाले का इसमें, 3 का 3 में गुणा -3 मतलब -9 हो जाएगा। 4 का 2 में -8 हो जाएगा, लेकिन माइनस फॉर्मूले में होता है, प्लस हो जाएगा 8। अब ये -1 पर घात विषम है, 5 और 2, तो -1 आ जाएगा। गुणा में 8, 9 में से -8 चला जाएगा, मतलब -9 में से 8 चला जाएगा, तो कितना बनेगा, -1। जब हम 1 -1 का गुणा करेंगे तो बनेगा 1। ठीक है, अब हम क्या है, नेक्स्ट करेंगे 3 1 वाला। अब हम क्या करना है, ये तीसरी वाली, ये वाली लाइन को प्रसार करेंगे। तो हमने क्या किया, इस वाली लाइन को बंद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, -1 पर घात लिखनी है, 3 और 1, 3 प्लस का 1, फिर गुणा करना है किसके साथ, प्रसार का। तो प्रसार में इस वाली लाइन को बंद कर लेंगे जब हम पूरी इस लाइन को, तो ये वाली लाइन बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, -2 का -1 में करेंगे, +2 हो जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 करेंगे, क्योंकि माइनस फॉर्मूले में होता है पहले ही, तो माइनस लगा दिया, फिर हमने 1 का गुणा 3 में किया। तो यहाँ पर -1 की घात सम है, तो 1 सम आ जाएगा प्लस में, 3 में -3 में से 2 जाएगा तो -1, और 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1। ठीक, चौथा इसका निकालेंगे, हमारा -1 पर घात कितनी हो जाएगी, 3 और 2, मतलब विषम घात हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, अब हमें ये वाला कॉलम बंद करना है, तो पहली लाइन तो यही बंद हो जाएगी हमारी, और दूसरी लाइन ये वाली बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इस 3 का गुणा -1 में और इस 2 का गुणा 3 में, तो 3 का गुणा -3 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस फॉर्मूले में होता है, इसमें हमने ये बंद कर दिया, 3 का इसमें और 2 तिया 6, माइनस का 6 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ 1 पर विषम घात है तो -1 हो जाएगा, गुणा -6 और -3 माइनस कितना, 9 हो जाएगा। तो माइनस का 9 और 1 माइनस का गुणा करते हैं तो कितना, प्लस का 9 आ जाता है। एक और इसी प्रकार निकालेंगे, लास्ट है ये हमारा। ठीक है, जैसे कि इसमें निकालेंगे तो -1 पर घात कितनी हो जाएगी, 3 + 3, गुणे में इसका प्रसार करेंगे, तो हमारी तीसरी लाइन तो यही बंद थी, बस हमारी ये तीसरी वाली जो कॉलम है उसको भी बंद करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा 1 में करेंगे और माइनस लगा देंगे, फिर 2 का गुणा -2 में कर देंगे। तो ऐसे ही करेंगे, 3 का गुणा 1 में 3 आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पर 2 दूना 4 आएगा माइनस का, तो एक और प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस पहले होता है। तो हमने क्या किया, 1 पर समघात है तो 1 प्लस में, गुणा में 4 और 3 7, इन दोनों का गुणा कितना आएगा, 7। तो हम इसे क्या है, इकट्ठा लिख लेते हैं अब। ठीक है, ये क्या है, सभी हमने गुणा कर लिए, तो यहाँ पर क्या है, सहगुणनखंड सभी लिख लेते हैं। 1 का सहगुणनखंड, 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 ठीक है, सहगुणनखंड आव्यूह। तो हम क्या करते हैं,
सभी के जो मान थे वो लिख लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर A11 यहाँ पर लिख कर बता देते हैं आपको। यहाँ पर क्या आ जाएगा, A11 आएगा, यहाँ पर A12 आएगा, यहाँ पर A13 आएगा, फिर यहाँ पर A21 आएगा, A22 आ जाएगा, A23, फिर A231, ठीक है, ऐसे A31, फिर A32, A33, ये वाला आएगा। ठीक है, तो सभी मान जो आपने ऊपर लिखे थे, देखो ये यहाँ से सारे मान, जैसे ये वाला मान लिखा था 1, फिर A12 का -8, फिर तीसरा A13 का -10, तो ये सभी मान हम इसमें लिख देते हैं। आप मैच कर लेना, ठीक है, आप मैच कर लेना। तो यहाँ पर कितना था, -1, -5, कितना, -8 था, ठीक है, -8, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 -1 -8 -10। फिर दूसरे में क्या लाइन थी, क्या क्या बना था हमारा, -5 बना था, -6 बना था, और 1 बना था। ठीक, उसके बाद -1, 9 और 7, ठीक है, ये बना था हमारा। ठीक है, अब ये हमारा ए का सहखंडज है। अगर ए का एड ये सह गुणनखंड है, ए का सहखंडज निकालिए, ए का सहखंडज, ए का सहखंडज, ए का सहखंडज, या हम बोल सकते हैं इसे एड्ज ए। ठीक है, एड्ज ए बोलते हैं इसे। तो ये निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इस वाले को पूरा जैसा हमारा ये रो लिखा है, रो को हम कॉलम में लिख देते हैं। मतलब इस तरीके से लिखा होगा तो उसे हम इस तरीके से लिख देंगे। जैसे -1, 8 और -10 इस तरह से लिखा है लाइन में, तो हम इसे कॉलम के रूप में लिख देंगे, -1, -8, -10। ठीक है, ऐसी दूसरी लाइन है उसको भी, दूसरी रो है उसको भी लिखेंगे, -5, -6 और 1, -5, -6 और 1। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया ना। और तीसरा है -1, 9 और 7, तो इसे -1, 9 और 7। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको हमने किस में लिख दिया, परिवर्त में। ठीक, ए का सहखंडज हो गया ये हमारा। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद ए इनवर्स निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है, आप देख लीजिएगा, ये सभी मान आ गए तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। तो हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है, देखिएगा, सहखंडज ए का मतलब एड्ज ए बटा में होता है मोड ए। ठीक है, बटा में होता है मोड ए, या आपको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटा मोड ए और सहखंडज ए। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 मोड ए इंटू में एड्ज ए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 बटा मोड ए, मोड ए आपने निकाला था शुरुआत में, तो आपने कितना, देखो मोड ये जो निकाला था आपने, इसका जो मान आया था वो कितना आया था, -17। तो इसकी जगह पे हमने क्या करना है, -17, और ये इंटू में क्या है हमारा, देखिएगा एड्ज ए। तो जो हमारा एड्ज ए आया है उसको लिखेंगे, एड्ज ए कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एड्ज ए लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, -1, -5, -1, -8, -6 और 9, और यहाँ हो जाएगा -10, 1 और 7। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, अब ये हमारा निकल कर आ गया ए इनवर्स। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपने किसको माना था, आपने देखा होगा, इसको माना था ax बराबर b को। अब इसमें से हम x दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स में पहुंच जाएगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, या a इनवर्स a को ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x बचेगा, a इनवर्स यहाँ आ जाएगा और b आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये जो आएगा इस तरफ तो इनवर्स में पहुंच जाएगा या बटा में पहुंच जाएगा। अब हमारे पास जो x है, a इनवर्स है और b है, इन सभी का मान लिख लेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो x का हमने जो शुरुआत में मान माना था, देखिए यहाँ पर x का मान ये है, a का मान ये है, b का मान ये है। तो a की हमें ज़रूरत नहीं है, a इनवर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो a इनवर्स का मान तो यही है हमारा। ठीक, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे, x y z बराबर a इनवर्स का मान क्या है, 1 बटा -17।
फिर और पूरा कितना है, -1 -5 -1 -8 -6 9 और ये कितना -10 1 और 7। ठीक है, ये तो हो गया ए इनवर्स का। इनटू बी का मान कितना है, बी का मान हमारा क्या था जो क्वेश्चन में लिखा था, देखिएगा बी का मान था 8 1 4, तो बी का मान लिखेंगे 8 1 4। फिर अब क्या करेंगे हम, इनका जो आव्यूह का गुणा होता है गुणा नियम करेंगे। तो यहाँ पर -1/17 लिखा रहने देंगे, -1 का 8 में गुणा करेंगे -8, -5 का 1 में गुणा करेंगे। ठीक है, इसमें ये वाला और इसमें ये नीचे वाला, फिर तीसरा ये, तो -1 का 8 में 8, 5 का -1 -5, -1 का 4 में -4। तो दूसरी लाइन लिखेंगे, -8 का 8 में करेंगे -64, -6 का 1 में करेंगे -6 और 9 का 4 में करेंगे +36। तीसरा -10 का 8 में करेंगे -80, 1 का 1 में करेंगे +1 और 7 का 4 में करेंगे +28। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -1/17, यहाँ पर कितना 8 5 13 4 17 -17 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है इनका, अगर हम टोटल करते हैं तो इनका आ जाता है -34, क्योंकि ये 64 और 6 36 70 हो जाएगा, 70 में 36 जाएगा 34। 80 में से ये हमारा 29 चला जाएगा, 80 में से 29 चला जाएगा, तो हमारा कितना रहेगा 51। ठीक है, फिर अब हमें क्या करना है, ये -1/17 से हमें सब में भाग करना है। ठीक है, -1/17 से सब में भाग करेंगे। अब हम इनमें भाग करेंगे, 17 से 17 बार भाग, 17 में 17 भाग जाएगा, 1 बचेगा प्लस का, 17 दूना 34, यहाँ 2 बचेगा और 17 तिया 51, यहाँ पर 3 बनेगा। ठीक है, और इस तरफ जो बराबर में चल रहा था वो हमारा x y और z चल रहा था। ठीक, हमारा ये वाले 3 पद ये वाले 3 पद बने हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर जो हमारा पहला पद है वो x है, वो x पहले के बराबर, x बराबर 1, y बराबर दूसरा वाला दूसरे के, और तीसरा z बराबर 3। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, ये हमारे आंसर हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। आप भी विधि से हल करना है, और ये हर साल 5 नंबर में आता है, आपको पता है। इसी तरीके का ये क्वेश्चन हर बार आता है, आपके 4-5 सालों से ये रिपीट हो रहा है इसी पैटर्न पर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा हर बार। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका पूछा जाना है, आप भी विधि से हल किया जाना। ठीक है, तो ये बना लीजिएगा, हो सकता है आपका 8 नंबर में मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि 5 नंबर में आएगा। तो इसी के क्वेश्चन 2-4 प्रैक्टिस करके जाइएगा, निश्चित ही आपको ये मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।